tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कतर में मौजूद डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त दावत इस्लामी के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, जहां उनसे मिलने के लिए लोगों के जौक तर जौक आमद का सिलसिला जारी है। किसी किस्म की रोक टोक नहीं, कोई भी आकर उनसे सवाल कर सकता है। और हाल ही में होने वाले लेक्चर में कई ऐसे लोग भी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं जो खुद को बहुत तीस मार खान समझते हैं, मगर इल्म की दौलत से महरूम होते हैं और अपने सवालात भी ठीक से नहीं कर पाते, जिस पर सुनने वालों को तो गुस्सा आता है, मगर कभी कभार डॉक्टर जाकिर नाइक भी जलाल में आ जाते हैं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनमें भी ऐसा ही है। जब एक ईसाई मिशनरी आपके पास आया और अपना सवाल रखने की बजाय लंबी लंबी तकरीर करने लगा, मगर सवाल न किया, और जब किया तो जवाब समझने में उसको बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वो अंग्रेज़ी बहुत ही कम जानता था। आपको इस मुलाकात का अहवाल हम तर्जुमे के साथ हिंदी और उर्दू ज़बान में समझाते हैं। साथ ही आपको इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कुछ हिस्सा भी सुनाएंगे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, इस शख्स ने माइक पर आकर सवाल करना शुरू किया, मैं ईसाई हूँ, मैं सूअर नहीं खाता, शराब और कॉफ़ी नहीं पीता, क्योंकि मेरा खुदा बाइबल में इससे मना करता है और मैं इस इज्तिमा में कलमा पढ़ना चाहता हूँ। Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent, tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Kalau melihat dari besarnya acara ini, saat ini rasanya ingin bersahadat. नाज़रीन, यहाँ तक तो ठीक था। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह कहते हुए माइक तक आए। वो समझे कि ये शख्स दीन इस्लाम को समझ चुका है और सिर्फ इस्लाम कबूल करने की खातिर ही यहाँ आया है। तो डॉक्टर साहब ने उससे सवालात करना शुरू कर दिए जो हर नए इस्लाम कबूल करने वाले से करते हैं, और पूछा कि माशाल्लाह आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो मुझे चंद सवालात के जवाब दे दीजिए। क्या आप यकीन करते हैं कि खुदा एक है? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मुझे यकीन है। तो फिर डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपको यकीन है कि जीसस खुदा हैं या पैगंबर? तो उस शख्स ने कहा कि आपको इसका जवाब दूंगा, मगर अपने सवालात के बाद। मेरा यकीन इस वक्त तक ये है कि जीसस खुदा हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने सवाल तो कर लिया। वो शख्स बोला, सवाल नहीं किया, मैं अभी करना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई आपको सवाल करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, बाकी अफराद को भी मौका मिलना चाहिए। उस शख्स ने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं, जिनका जवाब मिला तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। There is only one question you can ask. For later question you have to go behind in the queue. Ya, tanya satu pertanyaan. You have already finished your question. Your question is over. Do you have any question? Then ask. If your question is over, then only I start speaking. Unless your question is not over, I don't start speaking. I thought your question was over. If you have any question, ask the question first. Oke, terima kasih. Tadi saya mengatakan sepertinya saya mau bersahadat melihat besarnya acara ini. Tapi ada 3 pertanyaan yang ada di dalam hati saya yang tidak bisa saya jawab, dan inilah menjadi penghalang saya untuk bersahadat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Dr. Zakir Naik bila bisa menjawab pertanyaan saya, melalui Al-Quran, saya bersahadat.
नाज़रीन, इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को सवाल करने की इजाज़त दे दी, जिस पर उस शख्स ने फिर तकरीर शुरू कर दी और आवाज़ ऊंची की। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इंतज़ार करें और तर्जुमान की तरफ देखा, मगर उस शख्स ने बोलना जारी रखा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई, आप मेरी बात को क्यों समझ नहीं रहे? मैंने आपसे कहा कि 2 से 3 जुमलों से ज़्यादा के सवाल नहीं होना चाहिए और आप तकरीर पर तकरीर किए जा रहे हैं कि आपको 2 और 3 का मतलब नहीं पता। भाषा ज़बान में डॉक्टर साहब ने फिर उससे कहा कि भाई 2 या 3 जुमले बोला, ओके ओके। उसने फिर अपना सवाल शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब इस पर थोड़े से तल्ख हुए और कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लंबी लंबी बात करते हैं? आपको तकरीर करने का शौक है तो ऑडिटोरियम को बुक कर लें और तकरीर करें। अगर आपने अब 2 से 3 जुमलों में अपना सवाल न किया तो मैं किसी और को माइक दे दूंगा, फिर शिकवा न कीजिएगा। आप 50,000 लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, मगर वक्त की बर्बादी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहरहाल उस शख्स ने यह बात समझ ली और पूछा कि मुझे बताएं कि क्या ईसा और जीसस एक ही हैं? इस शख्स का सवाल और उसकी डॉक्टर साहब से होने वाली गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। Oke, cuma saya takut kurang dipahami, jadi pertanyaan saya ini saya agak panas. Oke, saya siap. Saya siap menanya dengan singkat. Pertanyaan saya. Okay, wait. What did you say? Apakah Isa I would like itu to ask Wait, you. brother, wait. 2 or 3 sentences, please. Oke, Do you understand 2 or 3? What do you say 2 or 3 in bahasa? oke. 2 atau 3? 2 or 3? Ya, 2 or 3? Khalas. Oke. Oke. What okay? 2 or 3? Bas. Pertanyaan saya hanya satu barangkali, tidak bisa 3? What's his question? Hanya satu? If you do not ask your question in the next 2 sentences, we will ask the next person to come on the microphone. Okay. You are wasting the time of more than 50,000 people, brother. I am very kind. Oke, saya I am bertanya kind, satu. but we cannot waste the time. You are wasting the time. Oke, tidak. You can hire the auditorium Hanya tomorrow and satu call the people, pertanyaan. please. Hanya Ask your pertanyaan question saya. directly. Only ask one question, which is the most important. Satu pertanyaan. Apakah Isa itu Yesus? Is Isa the prophet is Jesus? नाज़रीन, उस शख्स का सवाल सुनने के बाद डॉक्टर साहब को थोड़ा गुस्सा आया और बोले, मेरा ख्याल है कि आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना। मैंने कहा था कि कोई मुस्लिम इस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो जीसस पर ईमान नहीं लाता। हम यकीन करते हैं कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हैं। क्या आपने मेरा लेक्चर सुना नहीं? तकरीर न करें। उस शख्स ने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि हाँ या ना में बताएं, आपने मेरा लेक्चर सुना या नहीं? उसने कहा कि मैंने कुछ सुना, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई, मैंने वाज़े तौर पर अपने लेक्चर में ये कहा कि कोई मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं होता जब तक वो हज़रत ईसा पर ईमान न लाए और तमाम पैगंबरों पर ईमान न लाए। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपको यहाँ मौजूद हेडफोन लेना चाहिए था। जब यहाँ हज़ारों की तादाद में हेडफोन पड़े हैं तो आपने क्यों नहीं लिया? अगर आपने मेरा लेक्चर ही नहीं सुना तो क्या आपका सवाल करना बनता है? आपने हेडफोन क्यों नहीं लिया? ये मेरी गलती है या आपकी? मगर फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके सवाल का जवाब दे दिया और कहा कि अरबी में हम ईसा कहते हैं, दूसरी ज़बान में जीसस कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं। हम इनको पैगंबर मानते हैं। ईसाई कहते हैं वो खुदा हैं। I think you did not hear my lecture. I said in my lecture that no Muslim is a Muslim unless he believes in Jesus Christ, peace be upon him. Every Muslim, if he has to be a Muslim, he has to believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. Brother, did you hear my lecture? Saya di negara Indonesia. Did you hear my lecture? Yes or no? Don't give speeches. Did you hear my lecture? Yes or no? Kurang paham. I actually just understand feeling. So if you did not hear my lecture,
Is it right to ask me a question? I said in my lecture, it is compulsory. Every Muslim should believe in Jesus, peace be upon him. Why didn't you take a translation headphone? There are hundreds and thousands of headphones here. Why did not you take a headphone? Brother, ask him, why didn't he take a headphone? Whose fault is it? My fault or your fault? Why didn't you take this headphone? Tidak dipersiapkan oleh panitia, jadi saya tidak bawa lagi. His question is Jesus is same with Isa, is same person. Yes, Isa. Jesus and Isa alayhi salam is same. In Arabic we say Isa. In other languages they twist it and they make it Jesus. He is the one and the same person. Oke, masih bisa bertanya selanjutnya? उस शख्स ने दूसरा सवाल करने की भी इजाज़त ली जो उसको मिल गई। तो उसने पूछा कि अगर ईसा और जीसस एक ही हैं तो क्या ये वही हैं जिन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था? Kalau Isa itu Yesus, apakah pernah ada terjadi peristiwa pembunuhan Yesus atau penyaliban Isa? If Isa is Jesus, was there actually the crucifixion of Jesus or Isa? Crucifixion, yes. If Isa is Jesus, was there true that he was crucified? डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे जवाब को ध्यान से सुनिए। कुरान में सूरह निसा में कहा गया कि उन्होंने दावा किया कि मरियम के बेटे को सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने इसको नहीं मारा, ये सिर्फ जाहिर किया गया। अगली आयत में है कि अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। कुरान में लिखा है कि उनको मारा गया, ना ही सूली पर चढ़ाया गया। क्या आप कुरान पर यकीन रखते हैं? उसने कहा नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक है, आप बाइबल पर यकीन रखते हैं तो मैं आपको बाइबल से ही जवाब दे देता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि स्पिल ऑफ मैथ्यूज में लिखा है कि जब लोगों ने जीसस से कहा कि आप हमें कोई निशानी दें, तो जीसस ने कहा कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएगी सिवाय जोना के। हज़रत जोना को अरबी ज़बान में यूनुस कहा जाता है, जिन्हें मछली ने निगल लिया था। फिर डॉक्टर साहब ने हज़रत यूनुस का वाक़या बताया और उस शख्स से सवाल किया कि आप बताएं कि यूनुस जिंदा थे। उसने लंबी बहस के बाद कहा जी वो जिंदा थे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हज़रत यूनुस मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहे तो हज़रत ईसा भी सूली पर चढ़कर जिंदा ही रहे। 3 days and 3 nights, the fish, according to the Bible, takes him around. Heat, suffocation in the belly of the fish. Any human being ought to die. According to the Bible, was Jonah dead or alive? Saya yakin dan percaya Allah itu maha kuasa, maha mampu. I believe menyembuhkan. that Yunus dalam perut I ikan. believe that God is Almighty. Okay, alive. Alive, dead or alive? Hidup. Hidup. Alive. Yes, hidup. 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 Yes. And hidup. for dead? Hidup life. Hidup. Hidup. Yes. And for Hidup. dead? For that mati. Mati. Yes. Mati or hidup? Yes. Mati or hidup? Hidup, alive. The fish gobbles up. The fish vomits out Jonah on the beach. Was Jonah dead or alive? Hidup or Mati? Hidup. Dimuntahkan. MashaAllah. Alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. When a person is thrown overboard in a storm, he ought to die. Jonah was alive. A fish comes and gobbles up, yet he is alive. 3 days and 3 nights suffocation, yet he is alive. He is vomited on the shore, yet he is alive. Alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. Now Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. When Jesus Christ, peace be upon him, was put up on the cross, for crucifixion, a person ought to die. Crucifixion, according to the Oxford Dictionary, means a person is put to death on the cross. After Jesus Christ, peace be upon him, was taken down the cross, he was put in a sepulchre.
in the heart of the earth. According to the Bible, was Jesus Christ dead or alive? Di dalam kubur dia mati. He died. That means he did not fulfill the prophecy. That means Jesus Christ, peace be upon him, lied. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, Jesus Christ, peace be upon him, says, no son shall be given to you except the sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. If Jonah was alive, even Jesus Christ, peace be upon him, should be alive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि ये दलील सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? जीसस झूठे थे, मैं उनसे प्यार करता हूं, अगर आप कहेंगे वो झूठे थे तो मैं आप पर गुस्सा करूंगा। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपकी बाइबल में लिखा है वो मरे नहीं, आपकी अपनी गलत सोच है। क्या आप बाइबल पर यकीन रखते हैं? अगर आप यकीन रखते हैं तो ये मान क्यों नहीं रहे? If he is dead, that means he didn't fulfill the prophecy. Do you mean to say Jesus Christ, peace be upon him, lied? Was Jesus Christ a liar? I love Jesus Christ. If you say that, I will get angry. How dare you say that Jesus Christ was a liar, peace be upon him? Brother, did Jesus Christ, peace be upon him, lie? Did he lie, yes or no? Yes or no? Saya tidak bisa mengatakan dia bohong karena maksud dan tujuan ayat I itu cannot say berbeda. something. You cannot say. But the Jesus Christ, peace be upon him, is saying in your Bible that as Jonah was, if Jonah was alive, he has to be alive. It is so clear cut. Why do you think he's dead? Where does it say in the Bible he was dead? He never claimed that he was dead. You are thinking wrong. Should you believe in the Bible or not? Are you a Christian? Are you a Christian? Saya Kristen. Yes, So I'm why don't you Christian. believe in the Bible? Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. Don't you Saya believe in the prophecy of Jesus Christ, percaya peace be upon him? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि अगर आप बाइबल को मुझसे बेहतर जानते हैं तो मुझे बताएं, जोना की निशानी का मतलब क्या है? उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, उसको मान लें। अगर मेरा इल्म आपसे ज़्यादा है तो मान लीजिए। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा कि क्या आप अब मानते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाया गया? तो उस शख्स ने फिर कहा कि वो सूली पर मर गए थे। क्या आप जीसस को झूठा कह रहे हैं? वो भड़क कर बोला, नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अगर ऐसा मानते हैं तो फिर क्यों बार बार इनकार कर रहे हैं? Do you believe or not? Perumpamaan yang diberikan Yesus bukan seperti itu. The example given by Jesus is Zakir not Naik like dengan that. saya Sorry? berbeda. The example, the parable given by Jesus is not like that. He said, I am quoting to you gospel of me. You make me understand what is the sign of Jonah. You make me understand. If you know the Bible better than me, make me understand. What is the sign of Jonah? Tell me. Tell me. Educate me. Saya bukan mengatakan lebih paham. I don't say that Tapi I have understanding better pemahaman than you. kita berbeda. I don't think that I don't think that I have understanding better than you. If you don't have understanding better than me, then follow me. So according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, fulfilled the sign of Jonah. He was put on the cross, but he did not die on the cross. Same thing as the Quran says, Vama qataluhu vama salabuhu. They killed him not, neither did they crucify him. It was only made to appear so. Appear so. Oke. Okay, so do you believe Okay. Jesus wasn't crucified? According to the Bible, forget the Quran. Do you Kalau believe Jesus Yesus Christ, peace meninggal be di upon tiang him, salib. was not crucified? Do you believe? If you don't believe, then what's Mati. the use of talking to you? Mati di tiang salib. Yeah, he is dead in the cross. Where does the Bible say that? I am quoting to you Bible. Jesus Christ prophesied, as Jonah was 3 days and 3 nights, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights. Do you mean to say Jesus Christ lied, peace be upon him? Do you want to call Jesus Christ a liar, Nauzubillah? Kesamaannya, Brother, do Sorry. you want to call Jesus Christ a liar? kesamaannya Jesus adalah Christ, answer my question. Do you want to call Jesus Christ, peace be upon him, a liar? tidak bohong.
No. Correct. So he said he will be alive. So why are you saying he's dead? नाज़रीन, उस शख्स ने कहा कि मेरी और आपकी सोच मुख्तलिफ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने ये कहां से पढ़ा कि वो सूली पर इंतकाल कर गए थे? तो वो शख्स बोला, ये मैथ्यूज की किताब में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे आयत नंबर पूछा तो वो बोला, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं अभी आपको वो पढ़कर सुनाऊं। ये सुनकर डॉक्टर साहब को और भी गुस्सा आया और बोले, मैंने ये सवाल आज से 25 साल पहले टीवी पर बैठकर किया था। मुझे एक भी आयत का हवाला दो जिसमें कहा गया हो कि जीसस खुदा थे, मगर जवाब आज तक नहीं आया। आप मुझे बताएं कि इंडोनेशिया में कौन सा ऐसा पादरी है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है आपकी नज़र में? तो वो शख्स बोला, मैं किसी पादरी पर यकीन नहीं रखता, मुझे किताब पर यकीन है। बात सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को कहा कि अगर आप किताब पर यकीन रखते हैं तो मैं भी तो किताब ही से हवाला दे रहा हूँ, आप उसको मान क्यों नहीं रहे? क्या आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाइबल और कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा को न सूली पर चढ़ाया गया और ना ही उनका इंतकाल हुआ। Are you following the teachings of Jesus Christ or Zakir Naik? Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I'm giving you the reference. Are you following the teachings of Jesus Christ or me, Zakir Naik? Who is a better Christian, you or me? Who is a better Christian, you or me? Bukan masalah lebih baik dan lebih pintar dan lebih tahu. It is not. Tapi pemahaman it is not Zakir a Naik matter dengan pemahaman or saya have more sangat knowledge. berbeda. But my Seperti langit dan understanding bumi. is really different from yours. If you are different, that means you don't believe in Jesus Christ, peace be upon him. My thing is Jesus Christ, peace be upon him. Even according to the Bible, he did not die on the cross. He was not crucified. So who told you he was crucified? Who told you? Where did you get this from? Jelas tercatat di dalam Matius dan It is Markus, clear written Yesus in tersalib Matthew. dan It is mati. clear written Tapi in the Bible, Al-Quran in the mengatakan Matthew. tidak mati, Brother, tersalib. wait. Dan yang menjadi Wait, pertanyaan kembali ke awal. Let me have the translation. Wait. What did he say? It is clearly written in the Matthew, in the Bible, in the Matthew. Where? Which verse? Tell me. Chapter number, verse number. Tell me. Saya tidak mungkin saya bacakan malam ini, tapi saya tidak bohong. Yesus It is impossible. mati disalib. Stop. Wait. Stop. It is impossible for me to read it now. So whose fault it is? I've been asking this question for 25 years on the Peace TV channel. Get me one verse. I've had debate with your doctor of divinity. I've had debates with your bishops, with your pastor. Matius But, 27. okay, who is your most Satu famous pasal baca. pastor in Indonesia? Matius 27, Brother, 27, who is pasal. your most famous pastor in 23 sampai Indonesia? habis. Brother, who is your most famous pastor in Indonesia? Pastor, saya tidak percaya kepada pastor, hanya percaya kepada Alkitab. I don't believe in the priest. I believe in Alkitab. You believe it? Alkitab, believe in the Bible. Al-Kitab. You don't know the Kitab. I know the Kitab. If you believe in the Kitab, I'm talking about the Bible. Why don't you believe in the Bible? Do you think I'm lying? If you don't know who's to blame, you are to blame, not me. So according to the Bible and according to the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, he was not killed. उस शख्स ने तीसरा सवाल किया और पूछा कि मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक होगा, तो बताएं जीसस और ईसा एक थे और सूली चढ़ाने का अमल हुआ तो सूली पर किसको चढ़ाया गया? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सूली पर किसी को चढ़ाया गया, ना ही कोई मरा। नाज़रीन, ये सवाल करने के बाद उस शख्स ने सताइश भरी नजरों से सामईन को देखा, जैसे कह रहा हो, पकड़ लिया ना मैंने जाकिर नाइक को। Pertanyaan ketiga apa, Pak? Pertanyaan berapa? Ketiga. Pertanyaan saya tadi, kalau ada peristiwa penyaliban, siapakah yang tersalib itu? If there was crucifixion, who was crucified? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शायद आपने मुझे सही से सुना नहीं। मैंने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई थी जिसका तर्जुमा था कि उन्होंने कहा कि हमने मरियम के बेटे को मार दिया, मगर उनको मालूम नहीं कि उन्हें सिर्फ ऐसा गुमान हुआ। ये जाहिर किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान में जब लिखा है कि सूली पर नहीं चढ़ाया गया, न ही ईसा को इंतकाल हुआ,
तो मैं इस पर ईमान रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि सूली पर किसको चढ़ाया गया और ना ही उसको पता लगाना चाहता हूँ। जब आप जीसस पर रिसर्च नहीं कर रहे तो मैं क्यों किसी और पर रिसर्च करूं? कुरान में वाज़ेह लिखा है हज़रत ईसा को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और ना ही उनका इंतकाल हुआ, तो मुझे ये जानने में दिलचस्पी नहीं कि कौन सूली पर चढ़ाया गया। मैं कुरान के लिखे पर ईमान रखता हूं। I think the brother did not hear the translation of the Quran. I said, Quran is very clear cut in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 150, and I'm repeating it. وَقَوْلِهِمْ إِنَّ الْقَتَلْنَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. They said in both the Jews, we killed Jesus, the son of Mary. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They killed him not, neither did they crucify him. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts, illa tibazan, with only conjectures to follow. For a yaqina they killed him not. That means the Quran is very explicit. They did not kill him, neither did they crucify him. It was made to appear so. Who was crucified? I am not bothered in knowing. When Quran says I should not be bothered, why should I be bothered? Whoever was crucified, I don't know. Why should I be bothered? Okay. I'm bothered about Jesus Christ, peace be upon him. When the Quran says Jesus wasn't crucified, peace be upon him. When the Bible says he was not. If somebody else was, why should I be bothered? I should only be bothered whether Jesus Christ, peace be upon him, he himself was crucified or not. From the Quran I come to know he was not. From the Bible I come to know he was not. So why should I, when you are not doing research on Jesus, peace be upon him, why should I do research on somebody else? Hope that answers the question. I am not bothered who was crucified. As long as Jesus, peace be upon him, wasn't crucified, the Quran is very clear. All those who differ are full of doubt. I don't want to waste my time in doing research. Who was crucified? Was he or was he not? I am very clear. Prophet Jesus, peace be upon him, wasn't crucified. Hope that answers the question. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को इग्नोर किया और दूसरे लोगों से कहा कि वो आकर सवाल करें, क्योंकि इस शख्स की हरकतों से ही लग रहा था और वो सिर्फ अपनी मालूमात का रोब झाड़ने आया है। जो उसने शुरू में कहा कि 3 सवालों के जवाब दो तो कलमा पढ़ लूँगा, वो भी शायद ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब तो कुरान की एक आयत पढ़कर ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया था, मगर वो शख्स समझ ही नहीं पा रहा था।